Students, good morning to all of you. I hope you all are doing great at your homes and taking precautions from this coronavirus. So we have discussed about the type of notices. Here is the four type of notice in which we are going to cover the tours, camps and exhibition के जब आपको कोई भी नोटिस किसी टूर के लिए लिखना है, कोई कैंप लगाना है या लगवाना है उसके लिए लिखना है, या फिर कोई एग्जीबिशन के लिए लिखना है। एग्जीबिशन क्या होता है कि जो भी आप अपनी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग उसको देख सकें, और जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं उनमें उनको ख़रीदने के भी ऑफ़र्स मतलब दिए जाते हैं। बट जो हमारे स्कूल एग्जीबिशन होते हैं उसमें उनको ख़रीदा नहीं जाता, उसमें स्टूडेंट्स के वर्क को डिस्प्ले किया जाता है कि हाँ हमारे बच्चों ने ये टैलेंट है और उन्होंने ये सब काम किया है। सो जो चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए, सबसे पहले तो आपको बॉक्स बनाना ही बनाना है नोटिस में। उसके बाद आपको नेम, ओकेजन के पर्टिकुलरली आप जो एग्जीबिशन कर रहे हो या जो कैंप लगा रहे हो या फिर जो टूर लेकर जा रहे हो उसका पीछे का मेन कारण क्या है, क्या ओकेजन है, क्या मकसद है, क्या आपका कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसके पर्पज़ से आप ये काम कर रहे हैं, वेन्यू कहाँ पर है, डेट जिस दिन वो होगा, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इन्विटेशन एंड अपील। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन अपील क्या होते हैं कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर ये इनवाइटेड हैं, आप बच्चों को इनवाइट कर रहे हो, उनके पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हो, उनसे कुछ अपील कर रहे हो कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये सब कुछ। कई केसेस में एंट्री फ़ीस भी होती है कि अगर आपको इस टूर पे जाना है तो आपकी ये फ़ीस है जो आपको सबमिट करनी ही करनी है। और अगर आपका ये एग्जीबिशन है तो उसके लिए भी आपकी इतनी और 2000 या 200 रुपीज़ आपकी एंट्री फ़ीस है, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो आपकी एंट्री फ़ीस और जो आपका बच्चों का नेमिंग देने का टाइम पीरियड है उसका टाइम ड्यूरेशन, कि आप किस समय से किस समय तक के बीच में ये टाइम मतलब अपना नाम और अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो और किसको सबमिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट एड्रेस सेम, कि आप किसको वो चीज़ सबमिट करेंगे, किससे अपनी फर्दर डिटेल्स के बारे में जानेंगे। एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, डूज़ एंड डोंट्स। अगर आप टूर पर जाते हैं, कैंप में जाते हैं या फिर आप एग्जीबिशन लगाते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देनी पड़ती हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले नेम, फिर ओकेजन अगर है तो, जैसे समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है जिसके अंदर हम लेके जा रहे हैं या कुछ और फिर वेन्यू हो गया आपका, वेन्यू के बाद डेट के बाद ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इनविटेशन एंड अपील, कोई रिक्वेस्ट करना, एंट्री फीस, टाइम ड्यूरेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, डूज और डोंट्स की। सो इज़ द सैम्पल ऑफ दिस टाइप। As the principal of your school, write a notice in 50 words informing the students about the special coaching in cricket, basketball and tennis during the समर वेकेशन। कि आपको अपने स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते, हालांकि आप हैं नहीं, बट आपको ये सिर्फ एक इमेजिनेशन करते हुए आपको लिखना है, या आपको प्रिंसिपल सर ने अथॉरिटी दी है कि आप उनके बिहाफ पर ये नोटिस लिख सकते हैं कि आप प्रिंसिपल होने के नाते अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अपने बच्चों को ये इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखेंगे जो 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगा, कि हमारा स्कूल उनको गर्मियों की छुट्टियों में एक स्पेशल कोचिंग देने जा रहा है। अगर वो बच्चे चाहें तो स्पेशल कोचिंग क्रिकेट में भी ले सकते हैं, बास्केटबॉल में और टेनिस में। अब जाहिर सी बात है अगर कोचिंग दे रहे तो इसके लिए कोई फ़ीस भी होगी, इसका कोई टाइमिंग भी होगा, इसके लिए आपका ये भी बताया जाएगा कि कौन सी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस कोचिंग को ले सकते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस नोटिस। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया जो हमारे नोटिस का पहला रूल है। उसके बाद ऊपर हेडिंग नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा, दैट इज़ सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर नोटिस लिखा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिटन द डेट 22 अप्रैल 2020। उसके बाद हमने हेडिंग लिखी, वो थी हमारी समर कैंप। आप समर कैंप की जगह स्पेशल कोचिंग भी लिख सकते हैं, स्पेशल कोचिंग इन क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड टेनिस, जो आपको सूटेबल लगे हेडिंग आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नोटिस स्टार्ट करेंगे। You all are hereby informed that a special coaching in cricket, basketball, tennis will be organized by our school during summer vacations।
कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हाँ, एक स्पेशल कोचिंग क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस में हमारे स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। कब? आपकी समर वेकेशंस के दौरान। और समर वेकेशन कब से हैं? फ्रॉम 30 अप्रैल टू 28 मई। ये आपकी समर वेकेशन का टाइम है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी समर वेकेशन की डेट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्पेशल कोचेज़ विल बी अपॉइंटेड टू गिव द ट्रेनिंग, कि हम एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो आपको इन तीनों फील्ड में अलग अलग ट्रेनिंग देगा। अब मैंने इसके बाद ना तो टाइम लिखा है और ना ही एंट्री फ़ीस लिखी है। आप चाहें तो इसके अंदर टाइम लिख सकते हैं दैट यू विल गेट 2 आवर्स कोचिंग डेली इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, और द टाइमिंग विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, और योर एंट्री फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ 500 रुपीज़ पर मंथ। जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक सैम्पल है, इसमें चेंज करना, इसको मॉडिफाई करना वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन का गैप छोड़ा है। उस गैप का मतलब है कि अब आप उनसे ये बताना चाहते हैं कि वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड में गेट देयर नेम्स रजिस्टर बाय 28 अप्रैल 2020 के जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास 6 दिन की है, कि आप इन 6 दिनों के अंदर जो भी इस बच्चे इस स्पेशल कोचिंग में इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। किसको कराना है? टू द स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, या फिर आप कह लीजिए PTI ऑफ आवर स्कूल, उसको ये नाम आपको देने हैं। और जो फिर लास्ट में आपका वही बेसिक रूल जो आपका नोटिस लिख रहा है उसका नाम, पहले उनके सिग्नेचर ललित, फिर नेम ललित प्रसाद, एंड द डेजिग्नेशन इज़ प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल ना होता और ये किसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को या PTI को या फिर स्पोर्ट्स इंचार्ज को लिखना होता तो यहाँ पर डेजिग्नेशन चेंज होकर उनकी वही रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर का ना दिया होता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू मे गेट देयर रजिस्टर्ड नेम टू देयर पर्टिकुलर क्लास इंचार्जेस या रिस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस बिफोर 28 अप्रैल 2020। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नोटिस समर कैंप के लिए। टूर और एग्जीबिशन के लिए आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।